हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे खाका आगा हशर, जो कि लिखा है चिराग हसन हसरत ने। ये आगा हशर कश्मीरी जो है, ये ड्रामा निगार थे, शायर भी थे। इसी के हवाले से खाका लिखा है चिराग हसन हसरत ने। वो चिराग हसन हसरत खाका निगार थे। इसके अलावा अफसाना भी लिखा गया है जो सादत हसन मंटू ने लिखा है। इससे हमें पता चलता है कि आगा हशर कश्मीरी कितनी बड़ी हैसियत थी। तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए है ये। चलो शुरू करते हैं। आगा हशर कश्मीरी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं थे। आगा हशर कश्मीरी की ड्रामा निगारी आज भी लोगों के दिलों पे राज करती है। चिराग हसन हसरत के अलावा हसन मंटू ने भी आगा हशर कश्मीरी के बारे में अफसाना लिख रखा है, और चिराग ने भी एक खूबसूरत खाका। हसरत कहते हैं कि मैंने ड्रामा का नाम नहीं सुना था, लेकिन हशर का नाम ज़रूर सुना था। इससे ये पता चलता है कि आगा हशर कितने बड़े ड्रामा निगार और इज्जत वाले थे। हसरत ने अपने अफसाने में आगा हशर की ज़िंदगी के वाक़ात, हालात बड़ी दिलकश अंदाज से अपने तहरीरों में बयान किया। हसरत अपने खाका में बयान करते हैं कि किस कदर आगा हशर शरीफ और सादा जिंदगी गुजारते थे। हसरत कहते हैं कि दरअसल आगा हशर कश्मीर के रहने वाले थे, और इनके वालिद शालूं का ताजिर था, यानी तिजारत करने वाला ताजिर। तिजारत करते करते अमृतसर गए और वहां से बनारस का रुख किया। इसी ज़माने में आगा हशर ने बम्बई में ड्रामा लिखने शुरू किया। पहले ही मरहले में 1-2 ड्रामे लिखकर अपना नाम कमाया। जो भी इस वक्त के अफसाना निगार, इंशाए निगार या शायर थे, हसरत इन सब से बरतर था, यानी इन सब से बेहतर और अच्छी खासी इसने नाम कमाया था इन दिनों। ड्रामा निगारी के साथ साथ शायरी भी करते थे, लेकिन वो फ़कत ज़ौक़ व शौक़ के लिए था। मुसन्निफ़ यानी हसरत चिराग हसन हसरत कहते हैं, मैं जब कलकत्ता मिलने गया तो हशर चारपाई और लुंगी लगाकर चारपाई पे बैठा था, लुंगी लगाकर था। इससे ये पता चलता है कि हशर कितना सादा और साफ दिल के इंसान थे। आपने बड़ी किताबों, अफसानों, अखबारों, तहरीरों का मुताला किया है। आपका मुताला काफ़ी गहरा होता था। हशर का हिफ्ज़ बेहतर, बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से किसी तहरीर को दोबारा पढ़ने या याद रखने की ज़रूरत या नौबत नहीं आती थी। आगा को दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी गहरा ताल्लुक था। बुजुर्गों में मौलाना शुबली, जवानों में अबू नसीर, अबू कलाम यानी अब्दुल कलाम आज़ाद जिसे कहते हैं, जस्ती आगा के बहुत करीब दोस्त थे। इसके दोस्तों से ही हमें पता चलता है कि आगा हशर कश्मीरी कितनी बड़ी हैसियत थी। आगा हशर निहायत ही सादा इंसान थे, दिल और हाथ के सखी थे। हर इंसान से मोहब्बत करना फ़र्ज समझते थे। दोस्तों, रफ़ीकों के गम में शरीक होना इनकी फितरत थी। ज़िंदगी आखिरी मरहले में बहुत कमज़ोर हो गए थे बीमारी की वजह से। कुछ दिन पहले लाहौर से अमृतसर आए थे, 2 दिन रहकर चले गए। आगा हशर ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो हसरत करोगे, यानी परेशान हो जाओगे जब मैं मर जाऊंगा इस दुनिया से। पहले 2 दिन उसने ये बोला था। इसके बाद ही मुझे फ़ोन आया कि आगा हशर
اس فانی دنیا سے چل بسے، اور لاہور میں ہی میانی صاحب قبرستان لاہور میں ہے، اس میں بڑے بڑے عالم شاعر جو ہے دفن ہے، اسی قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، یعنی سپرد خاک ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب کرنا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔